नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले यहां के सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दिया गया है। क्या था ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार में। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से बच्चों को लेकर कई गैर कानूनी फतवे जारी किए गए थे, जिनमें कहा गया था कि गोद लिए गए बच्चों को असल बच्चे का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, केवल बच्चे को गोद लेने से वास्तविक बच्चे का कानून उस पर लागू नहीं होगा। फतवे में यह भी कहा गया था कि ये जरूरी होगा कि बच्चा मैच्योर होने के बाद शरिया पर्दा का पालन करे। इसी के साथ ये भी कहा गया था कि गोद लिए गए बच्चे को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और न ही किसी मामले में उत्तराधिकारी होने की बात कही थी। जारी किए गए इस फतवे को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग या फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने शिकायत दर्ज की और वेबसाइट पर आरोप लगाया कि इस वेबसाइट पर कई ऐसे फतवे जारी किए गए हैं जो कि बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, जिसे लेकर सहारनपुर डीएम को कार्रवाई करने को कहा गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से जारी नोटिस में शिकायतकर्ता द्वारा किए गए लिंक की जानकारी भी दी गई थी। इसमें स्कूलों के सिलेबस, किताब, कॉलेजों की यूनिफॉर्म, गैर इस्लामिक माहौल में बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की उच्च मदरसा शिक्षा आदि से संबंधित फतवे जारी थे, जिसे लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने शिकायत भी की, जिसे लेकर सहारनपुर डीएम को दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच कराने, भ्रामक सामग्री हटाने और संविधान, आईपीसी, किशोर न्याय एक्ट 2015 और शिक्षा के अधिकार के प्रावधान के तहत कार्रवाई करके 10 दिनों में रिपोर्ट भेजने को कहा गया, जिसके बाद सहारनपुर डीएम की ओर से दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर 10 दिनों का बैन लगा दिया गया, पर जांच अभी भी जारी है। ये तो रहा सहारनपुर में जारी फतवे का पूरा मामला, पर अब आइए जान लेते हैं क्या होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स या फिर एनसीपीसीआर। बता दें, एनसीपीसीआर का गठन मार्च 2007 में कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स या फिर सीपीसीआर एक्ट 2005 के तहत एक स्टेचुरी बॉडी के रूप में किया गया था। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसमें आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों। वहीं दारुल उलूम देवबंद की बात करें तो इसकी आधारशिला 1866 में हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम नानौतवी ने रखी थी, जिसका लक्ष्य इंडिया के मुस्लिम्स को इस्लामी शिक्षा प्रदान करना है। इस्लामी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का एक विशेष स्थान रहा है, जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रभावित किया है। दारुल उलूम देवबंद केवल इस्लामी विश्वविद्यालय ही नहीं, एक विचारधारा है। इस्लाम को अपने मूल और शुद्ध रूप में प्रसारित करता है, इसलिए मुसलमानों में इस विचारधारा से प्रभावित मुसलमानों को देवबंदी भी कहा जाता है। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।